अक्टूबर 7, 2023। ये तारीख ऐसी तारीख थी जहां पर हमास, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन द गाजा रीजन, अटैक्ड इनोसेंट इजरायली सिविलियंस। ये इजरायली सिविलियंस एक म्यूजिक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे और यहां पर कई सारों को मार दिया गया और बहुत सारों को एज होस्टेजेस कैप्चर कर लिया गया। जब इजराइल की गवर्नमेंट को इसके बारे में पता लगा तो इजराइल की गवर्नमेंट और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक 360 डिग्री वॉरफेयर टैक्टिक गाजा के ऊपर अपनाई। 360 डिग्री वॉरफेयर में आप किसी को भी नहीं छोड़ते, आप मिलिटेंट्स को टारगेट करते हो, साथ ही साथ आप इनोसेंट सिविलियंस को भी टारगेट करते हो। गाजा का हाल बेहाल कर दिया इन 2 सालों में। अभी हम हैं अक्टूबर 2025 में। More than 50,000 people have lost their lives. Lakhs have been displaced. उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। स्कूल, एजुकेशन, ये सब तो भूल ही जाओ, ये सब तो हो ही नहीं रहा था इस दौरान। इकोनॉमिक एक्टिविटी भूल जाओ, आपकी जान बच जाए, यही बहुत बड़ी बात थी। और इस कॉन्फ्लिक्ट से, जो कि 2 साल के लगभग चल रहा था, पूरा रीजन इंपैक्टेड था। इनफैक्ट मैं बोलूं तो पूरी दुनिया इंपैक्टेड थी। इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट था इसका, क्योंकि इंडिया का इजराइल के साथ ट्रेड FY23 में लगभग 10.7 बिलियन डॉलर्स का था और इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस था। वो ट्रेड FY24 में, FY25 में आधा भी नहीं रह गया, 5 बिलियन डॉलर से कम हो गया था। इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू इजराइल रिड्यूस हो गए थे, क्योंकि भाई इजराइल वॉज फोकस्ड अपॉन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ा। साथ ही साथ इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे वहां पर वो भी डिले होते जा रहे थे, जैसे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बट थैंकफुली यहां पर यूएसए की मीडिएशन से एक पीस डील पे हम आकर पहुंचे हैं। इस पीस डील के प्रोविजंस क्या हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में, और इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इंडिया के ऊपर, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली ये डील को मीडिएट कराया। ऑब्वियसली और मीडिएटर्स भी थे, जैसे इजिप्ट था, कतार था। इजिप्ट वो जगह थी जहां पर अभी ये पीस डील साइन हुई है, शर्म अल शेख में। बट there were many parties in the negotiations, but these negotiations were led by USA. So October 9, 2025, US President Donald Trump ने अनाउंस किया कि both Hamas and Israel have agreed to the first phase of the Gaza peace deal. इसके और भी फेजेस आने हैं। फर्स्ट फेज में पार्शियल विड्रॉल ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस फ्रॉम गाजा होएगा। आगे वाले फेजेस में कंप्लीट विड्रॉल हो सकता है। हमास की डीमिलिटराइजेशन होगी, हैंडओवर ऑफ द होस्टेजेस एंड द प्रिजनर्स, ये सब चीजें होंगी। प्रिजनर्स इजराइल ने बंद कर रखे हैं पैलेस्टीनियंस अपनी जेलों में, और होस्टेजेस जो हमास ने ले रखे हैं इजरायली। तो टोटल एक 20 पॉइंट फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, वो देखेंगे क्या है एग्जैक्ट प्रोविजंस, ठीक है। बट उससे पहले देखते हैं इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो सीज फायर अभी हुआ है, जो पीस डील हुई है, ये इंटेंसिव 2 ईयर कॉन्फ्लिक्ट जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। हमास जो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने वो अटैक किया था अक्टूबर 2023 में, उसके भी टॉप मिलिट्री लीडर्स मारे गए हैं। बट अभी ये जो पीस डील हुई है, इसमें क्या अटेम्प्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमास को पावर से हटाना है। हमास गाजा स्ट्रिप में पावर में, वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालती है गाजा स्ट्रिप की, ठीक है। रीबिल्ड गाजा विद इंटरनेशनल एड लेड बाय यूएस एड देगा उसको रीबिल्ड और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। क्रिएट अ डी रेडिकलाइज टेरर फ्री गाजा। डी रेडिकलाइज्ड मतलब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर टेररिज्म बहुत है। टेररिज्म, वायलेंस, इन सब चीजों को ग्लोरीफाई किया जाता है। वो सब चीजें
करनी है, एंड सेट द स्टेज फॉर इवेंचुअल पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन। पैलेस्टीन को एक स्टेट रिकॉग्नाइज करने के लिए एक ये स्टेज तैयार हो रहा है। हम उसकी बात अभी एक्चुअली में नहीं कर रहे थे इस पर्टिकुलर पीस डील में, एक्सप्लिसिटली हमने बात नहीं करी है, बट आप एक एनालिसिस के दौर पे आप समझिए कि अगर गाजा डी रेडिकलाइज होता है तो पैलेस्टीन स्टेटहुड की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि स्टेटहुड अभी मिलने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि वहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है और मिलिटेंसी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे रीजन को या ऐसी टेरिटरी को आप स्टेटहुड कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? यूनाइटेड नेशंस उसको फुल स्टेट मेंबर या फुल टाइम मेंबर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? तो ये सब चीजें जो हो रही हैं अभी, इट इज सेटिंग द स्टेज फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड और पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन। अदर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व, सबसे पहले तो अब्राहम अकॉर्ड्स को रिवाइव कर रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में साइन हुए थे, जिसमें अमेरिका ने ही मीडिएशन करी थी, डोनाल्ड ट्रंप ही थे उस समय वहां के पोटस। और इसमें क्या था कि इजराइल ऑन वन साइड और यूएई बहरीन, जो कि सुन्नी कंट्रीज हैं, ऑन दी अदर साइड एस्टैब्लिश्ड फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ईच अदर। इजराइल का सुन्नी कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत डीप था, क्योंकि पैलेस्टीन भी एक सुन्नी देश माना जाता है, सुन्नी कंट्री है, ठीक है। तो पैलेस्टीन के सपोर्ट में भी ये सारे सुन्नी कंट्रीज थे, बट यहां पर अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत यूएई और बहरीन सुन्नी फैक्शंस में से इजराइल के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आते हैं। साथ ही साथ इसके बाद अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में साइन हुए थे, उसके बाद काफी सारे सुन्नी कंट्रीज इजराइल के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज में आते हैं, मानो वो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो रहा था। बट पैलेस्टीनियंस स्टार्टेड फीलिंग लेफ्ट आउट या डिच्ड कि भाई हमारे को बाईपास करके ये चीजें हो रही, एंड यहां पर इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट 2023 में शुरू हुआ अगेंस्ट इजराइल। बट अब सिंस वो पीस डील आ चुकी है तो अब्राहम अकॉर्ड्स रिवाइव हो सकते हैं। ड्रॉ इन सऊदी अरेबिया एंड अदर गल्फ स्टेट्स, सऊदी अरेबिया को भी लेकर आओ, अदर गल्फ स्टेट्स को भी लेकर आओ। सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड्स का पार्ट नहीं था, बट हां अब यहां पर हम सऊदी अरेबिया को लेकर आ सकते हैं। वो पैलेस्टीन में जो गाजा स्ट्रिप रीजन है वहां पर रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। आइसोलेट ईरान एंड रिजेक्शनिस्ट एक्टर्स, रिजेक्शनिस्ट एक्टर्स हो गए अल कायदा, आईएसआईएस, जो कि इस टाइप की पीस डील से खुश नहीं होंगे, तो उनको आइसोलेट करो, उनको हमने साइड ही रखा हुआ, क्योंकि हम अब्राहम अकॉर्ड्स वालों को रिवाइव कर रहे हैं, यूएई, बहरीन, इजिप्ट वगैरह, सऊदी अरेबिया को भी लेकर आ रहे हैं, और ईरान आइसोलेटेड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये अदर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व। इसके प्रोविजंस क्या थे इस पीस डील के, अब इस पे आते हैं। तो सबसे पहला देखो, स्टेक होल्डर वाइज हमने प्रोविजन की एक टेबल तैयार करी है। इजराइल के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? होस्टेजेस को रिलीज कर रहे हैं, इजरायली होस्टेजेस को, जो कि हमास ने कैप्टिविटी में रखे हुए थे। गाजा को डीमिलिटराइज करना है, लिमिटेड डीमिलिटराइजेशन होगी। नो रोल फॉर हमास, हमास का रोल खत्म होगा और इजरायली सिक्योरिटी प्रेजेंस रहेगी, क्योंकि लिमिटेड डीमिलिटराइजेशन होगा। इजरायली मिलिट्री प्रेजेंस इन गाजा स्ट्रिप। हमास के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? एमनेस्टी ऑफर्स, कि आपने जो किया आपको माफी मिल जाएगी, आपको उसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। दिस इज एमनेस्टी ऑफर्स। रिस्टोरेशन ऑफ एड, आपको वापस से एड मिलने लग जाएगी, क्योंकि तबाह हो गया गाजा स्ट्रिप जहां पर हमास थी। रिकंस्ट्रक्शन गारंटीज, नो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आप शांति बनाए रखो इस तरीके से, और आप डीमिलिटराइज हो, आप अपने आर्म्स गिव अप करो, आप ट्रूली एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आओ, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, देखो पैलेस्टीन में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर है। इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके नीचे हमास टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस है। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लिए क्या है? रोल इन ट्रांजिशनल गवर्नेंस, पेंडिंग रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स करे अपने तौर तरीकों में, अपनी डिमांड में, तो इसके लिए भी आगे काफी कुछ है, हो सकता है स्टेटहुड। अरब स्टेट्स, रेफरेंस टू पैलेस्टीनियन स्टेटहुड पाथवे, इंटरफेथ डायलॉग, इन्विटेशनल टू ज्वाइन अकॉर्ड्स, अब्राहम अकॉर्ड्स।
जो अरब स्टेट्स जैसे कि सऊदी अरेबिया है, कतार हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सब सुन्नी कंट्रीज। और यूएस के लिए क्या है सिग्निफिकेंस इसमें? सोल लीडरशिप थ्रू बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस को चेयर कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। यूएस लेड रिकंस्ट्रक्शन प्लान, सिंबॉलिक मिलिट्री प्रेजेंस ओवर देयर ऑफ यूएसए। तो यूएसए का एक रोल बढ़ जाएगा इन दैट रीजन, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी। बट इसके जो पीस डील साइन हुई है, इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। सबसे पहला तो इसमें स्ट्रक्चरल वीकनेस है। इट एक्सक्लूड्स की प्लेयर्स। यूनाइटेड नेशंस नहीं है, अरब लीग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, ईयू नहीं है, इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ यूएस छाया हुआ है। नो क्लियर रोड मैप टू द टू स्टेट सोल्यूशन। इसका कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि दिस विल पेव वे फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी एंड ऑल, बट कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। हमास इज अनलाइकली टू डिसआर्म। हमास का डिसआर्मामेंट मुश्किल है। इतने सालों से वो लड़ते आ रहे हैं, 1987 में हमास एस्टैब्लिश हुआ और वो लड़ता आ रहा है फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। अब उसको डिसआर्म करेंगे तो प्रोबेबली शायद वो नहीं होगा, ठीक है। और ये जो रिकंस्ट्रक्शन है, दिस रिक्वायर्स हैंडिंग ओवर 2 मिलियन डिस्प्लेस्ड गाजन्स एंड डिकेड्स वर्थ ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो 2 मिलियन डिस्प्लेस्ड गाजन्स मतलब 20 लाख से ज्यादा जो गाजा के लोग हैं उनको हैंडल करना पड़ेगा साथ के साथ, जो कि डिस्ट्रेस में है, क्योंकि वहां पर सालों से प्रॉब्लम है। तो उनकी हैंडलिंग एक इशू है और पैसा खर्च तो बहुत होगा। सिक्योरिटी रिस्क्स भी हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो पीस डील साइन हुई है ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि जो रिजेक्शन करने वाले लोग हैं, इसको रिजेक्ट भी कई सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि ईरान इसको रिजेक्ट कर रहा, हिजबुल्लाह, आईएसआईएस, अलकायदा। ये ईरान, हिजबुल्लाह, ये सब ना हमास के सपोर्ट में आए थे। ये हैं शियाज और हमास है सुन्नी, बट ये 2023 से लेके अब तक हमास के सपोर्ट में थे। मिलिटरीली इन्होंने सपोर्ट किया है, इजराइल से लड़े हैं, और अब ये पीस डील साइन हो गई तो ये तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड दीज पीपल वर नॉट ऑन बोर्ड। देयर आर हाई चांसेस ऑफ स्पॉयलर्स अंडरमाइनिंग दीज फ्रेजाइल अरेंजमेंट्स। तो ये सिक्योरिटी रिस्क्स इनहेरेंट है। गवर्नेंस गैप्स भी हैं। क्रिएटिंग अ हमास प्रूफ पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट इज पॉलिटिकली इम्प्लॉजिबल, क्योंकि हमास की अपनी पॉपुलैरिटी है उस समाज में जो कि रेडिकलाइज समाज है। तो हमास फ्री पैलेस्टीन या हमास प्रूफ पैलेस्टीन लोग एक्सेप्ट करेंगे पैलेस्टीन के या नहीं करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है, खासकर गाजा स्ट्रिप रीजन के। रिफॉर्मिंग द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टू मीट इजरायली कंडीशंस व्हाइल सैटिस्फाइंग पैलेस्टीनियन एस्पिरेशंस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। जैसा इजराइल चाह रहा है उस टाइप के रिफॉर्म्स करे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, वो करेगी या नहीं करेगी? भाई इजराइल चाह रहा है ना, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी चाह रही है नहीं चाह रही, तो वो कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे। एंड दिस इज वेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग। व्हाट कैन बी द इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया? वेस्ट एशिया में अगर पीस आता है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 60% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम दिस होल रीजन, एंटायर रीजन। हालांकि हमारा लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इज रशिया, जो रशिया तेल बेचता है वो भी इधर वेस्ट एशिया से होते हुए आता है वाया ईरान। प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, लगभग 9 मिलियन डायस्पोरा हमारा रहता है, मतलब 90 लाख लोग रहते हैं। अगर ये रीजन होस्टाइल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, तो हमारे डायस्पोरा को खतरा है ही। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, ट्रेड का मैंने आपको एक फिगर बताया था, $10.7 बिलियन का ट्रेड था FY23 तक, जो कि अब आधे से कम रह गया, वो इजराइल के साथ। मैं ओवरऑल रीजन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ओवरऑल रीजन भी इंपैक्टेड रहेगा, तो ओवरऑल रीजन से ट्रेड भी इंपैक्टेड रहेगा। तो ये रहेगा। कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये यहां से जाता है। तो देखते हैं ये दोनों क्या है। INSTC सबसे पहले ये इंडिया से शुरू होता है वाया ओशन, बंदर अब्बास, ईरान, और ईरान से फिर यहां सेंट्रल एशिया होते हुए आपका रशिया पहुंच जाता है।
अब ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है जो हो रहा है वो एक्चुअली में इस रीजन में हो रहा है, ये है इजराइल पैलेस्टीन। बट सिंस ईरान भी इन्वॉल्व था इन सपोर्टिंग द हमास, तो ईरान के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं इजराइल द्वारा। ईरान भी अनस्टेबल रहा है, ईरान अनस्टेबल रहा है तो मतलब हमारा आईएनएसटीसी इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। और ईरान इस समय रिजेक्शनिस्ट माना जा रहा है, वो रिजेक्ट कर रहा है इस पीस डील को। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, पीस डील एक्सेप्ट ना हो तो ईरान में फिर इंस्टेबिलिटीज हो, तो ये फिर डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमने 2023 के G20 समिट जो कि हमने ही होस्ट किया था उसमें अनाउंस किया था। ये एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी कॉरिडोर है फ्रॉम इंडिया टू यूरोप वाया मिडिल ईस्ट। ये इंडिया से जाता है यूएई, यूएई से सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल। ये तो इजराइल होते हुए फिर मेडिटेरेनियन सी से इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ऐसे यहां यूरोप पहुंचता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम सुएज कनाल को बाईपास कर रहे हैं। बट ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी कॉन्सेप्ट फेज में है, इट इज नॉट येट इंप्लीमेंटेड। बट हां, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो इसकी इंप्लीमेंटेशन और ज्यादा डिले होती चली जाएगी। दिस ऑब्वियसली वी डोंट वांट। शुड इंडिया बी वॉचफुल? यस, इंडिया शुड बी वॉचफुल कि जो प्लान हुआ है ना, अभी जो पीस डील हुई है, ये फेल ना हो जाए, क्योंकि इंडिया को उन सारी डोमेन्स में लॉस होएगा। ट्रेड, कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, इंडिया का डायस्पोरा और इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम दिस रीजन, और हमारे लिए स्पेस फॉर स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग टाइज विद इजराइल, ईरान, पैलेस्टीन, जीसीसी, ये हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा बैलेंसिंग करना सब में। तो फायदा यही है कि ये पीस डील जो है ये इंप्लीमेंट हो जाए, फेज 1 फिर फेज 2 पे बढ़े, फेज 2 भी हो जाए। क्योंकि देखो, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी फॉर्म का कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्ट तो करता है, इंपैक्ट करता है, स्पेशली व्हेन वी आर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, so India should be watchful, India should be hoping for the successful implementation of this phase 1 of the peace deal. A good initiative by USA, no doubt about this fact, and it is good for the region and as well as the entire world. So आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे और ऐसी वीडियोस के साथ। आप हमसे जुड़े रहिए, आप ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपको ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद।